कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे टेस्ट की भी तैयारी करते हैं। ठीक है, वो लोग जो लोग कुछ करना चाहते हैं जीवन में, हमसे संपर्क करें। ठीक है, हम लोग उसी सिलसिले में कर रहे थे, क्रैश कोर्स चल रहा है ये, और हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 9 वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी तो हम लोगों ने कर लिया, बहुत काम भी कर ली, बहुत एनर्जी भी लगाया है कल हम लोगों ने। आज हम देखेंगे अपना पावर। तो आज हम लोग करेंगे पावर। ठीक है, चैप्टर है वो वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर चल रहा है हमारा। इसमें हम लोगों ने वर्क एनर्जी किया है और पावर रह गया था, तो हम लोग पावर करने जा रहे हैं। ठीक है ना? पावर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना? ये पावर को, या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है ना? ये इसका रिलेशन निकालते हैं। पावर होता है एनर्जी यूज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। कितनी बात समझ में आई? इसका यूनिट होता है हमारा जूल पर सेकेंड। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक, इसे हम लोग वाट भी कहते हैं। ये वाट से भी दिखाते हैं इसको, पावर करंट वाट भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं। जितना जिसका पावर होगा उतना ज़्यादा वर्क डन करेगा कम टाइम में। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन करेगा। कितनी बात सुन में ही? आगे चले। जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा कम टाइम में। कम टाइम में ज़्यादा वर्क डन, ज़्यादा एनर्जी जब यूज़ करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोर पावरफुल। ठीक है ना? बहुत सारे डिवाइसेस, मशीनें आती है, कुछ मशीनें ऐसी है तो हल्के चलती है, उसका पावर कम होता है। ठीक है, कुछ मशीनें ऐसी हैं बहुत फास्ट चलता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, जल्दी जल्दी काम करता है, बोलते हैं पावर उसका ज़्यादा है। ठीक है, आगे चले हम लोग। वर्क डन तो जानते ही जानते हैं, टाइम भी जानते हैं। इसका रिलेशन दे रखा है P इज इक्वल टू E/T या W/T। ठीक है, W/T दे रखा पावर। वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर निकालते हैं हम लोग वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम भी वर्क डन हो जाता है। देखो, या एनर्जी लेंगे तो पावर इंटू टाइम एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से वर्क डन का भी, या फिर एनर्जी का P/T भी एक रिलेशन होता है। आगे चले हम लोग। क्या दे रखा है? एक सवाल देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा है। वैसे तो वाट जो है कि वाट छोटा यूनिट होता है पावर का, इससे बड़े यूनिट भी होते हैं, किलो वाट। ठीक है ना? किलो वाट भी होता है, मेगा वाट भी होता है, गीगा वाट भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस में यूज़ कर रहे हैं वो किलो वाट तक है। किलो वाट कितना हो जाएगा? 1000 वाट को किलो वाट बोलेंगे। ठीक, तो ये किलो वाट हम लोग यूज़ करेंगे, ये इस यूनिट को। एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, मिटा दे रहे इसे। आगे देखते हैं, एक दो सवाल है पावर का NCERT के हिसाब से, और ये सवाल आए हुए हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं एक सवाल करके दिखाता हूँ। बताया क्या? दो स्टूडेंट्स हैं A एंड B। A एंड B दो स्टूडेंट्स हैं।
ये जो है इसका वेट है 400 न्यूटन, इसका भी वेट है 400 न्यूटन। ठीक है, ये ऊपर इनको सर्टेन हाइट पे चढ़ना है और ये जो हाइट है 8 मीटर हाइट है, इसे भी 8 मीटर हाइट को चढ़ना है। लेकिन ए जो है 20 सेकेंड लेता है चढ़ने के लिए और बी 50 सेकेंड लेता है, तो दोनों में कौन पावरफुल ज़्यादा है? ठीक है, ये सब सेम है, तो टाइम जिसका कम लेगा उसका पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है W/T। ठीक है ना, जिसका कम टाइम होगा उसका पावर ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसको ज़्यादा टाइम लेगा उसका पावर कम होगा। कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो दोनों में क्या, दोनों का पावर क्या है? पावर ऑफ ए। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी कैसे लेंगे? ये नीचे से ऊपर जा रहा नहीं, तो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन टी। ठीक, mg तो ना वेट के बराबर होता है और ये 400 न्यूटन लगा हुआ है, न्यूटन यूनिट वेट का होता है, तो ये 400 हो गया और ये h जो है 8 है और पहले वाले का टाइम तो 20 सेकेंड है, ये हमने PA लिया है, तो 1 0 इसे काट दो, 2 से काट दो, यानी कि ये 160 वाट इसका पावर है। तो A का पावर 160 है। इसी तरह से पावर ऑफ B निकालना चाहते हैं तो mgh अपॉन टी, इसका वेट भी 400 न्यूटन है, 8 हाइट है, 50 सेकेंड्स है। ठीक, ये आ जाएगा 64 वाट। तो A का पावर 160 वाट है, B का 64 वाट है। ऐसे भी टाइम से हम लोग देख के बता सकते हैं, जिसको कम टाइम लगा है उसका पावर ज़्यादा है। हाँ, अगर वैल्यू बोलेगा तो वो कैलकुलेट कर देंगे। इस तरह से नोट करना है। एक सिंपल है, जो उस पर दे रखा है NCERT में, एग्जाम्पल में दे रखा है। वैसे भी आगे एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ इसी पे, और अच्छा सवाल आया हुआ, जो सवाल आया हुआ है NCERT के सभी सवाल, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से सभी सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो उनको तो कर ही के जाना है। मैंने पहले भी कहा आंसर तक याद कर लेना है, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है, इससे भी अच्छा सवाल। जब भी कभी इस तरह से कंपेयर देगा तो टाइम ज़रूर देखना होगा। यहाँ तो सेम मास सेम हाइट था, हो सकता अलग मास अलग हाइट होता, तो उसमें कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टूडेंट है ए, इसका मास है 50 kg का। ठीक है, ए मास है 50 kg का। ये सीढ़ी को चढ़ रहे, और जो सीढ़ी है स्टेयर्स है, स्टेयर चढ़ रहे, ये 45 स्टेप्स है, उसमें 45 स्टेप्स है, सीढ़ियों में ऐसे ऐसे 45 स्टेप्स है, और हर स्टेप जो है हाइट है, हर स्टेप की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर ईच। हर स्टेयर की जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। इसे नीचे से ऊपर, जैसे ये स्टेयर होता है ना, ऐसे सीढ़ियाँ होती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे नीचे से ऊपर जाने में इसको जो टाइम लगता है, नीचे से 45 जाने में जो टाइम लग रहा है वो है 9 सेकेंड्स। बताना इसका पावर कितना है, पावर कितना। ठीक है, करेंगे आप लोग या मैं करके दिखाऊं? जीरो नहीं है। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्या बताया कि जब हमें पावर निकालना हो तो पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। जब भी कभी नीचे से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh अपॉन टी लेते हैं फार्मूला। ठीक है, नीचे से ऊपर चढ़ के जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हाइट बढ़ता जाएगा। क्या दे रखा है यहाँ पे? m तो दे रखा 50 kg का, वो तो बच्चा है, स्टूडेंट जो भी है। g ले लेते हैं 10, ठीक। और हाइट कितना होगा तो क्या दे रखा है? एक स्टेप जब चढ़ेगा तो 15 सेंटीमीटर चढ़ेगा। जैसे हम लोगों ने ये ऐसे ऐसे है,
ये 15 सेंटीमीटर का है, और ये ऐसे टोटल 45 स्टेप गया, तो ये ऐसे, तो इसके हाइट के लिए स्टेप इनटू हाइट ऑफ ईच स्टेप, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम जो है ना 9 सेकेंड ले लेते हैं। ठीक, कितने स्टेप्स, ये इसको कर देते हैं 500, और ये जो है ना स्टेप्स कितने हैं 45 स्टेप्स है। हर स्टेप कितना है 15 सेंटीमीटर का है, ये सेंटीमीटर है, ये हमें तो मीटर में लेना पड़ेगा एसआई सिस्टम में, तो इसको 100 से डिवाइड कर लेते हैं अपॉन 9। कितनी बात समझ में आई? ये 2 जीरो से चाहे तो इस 2 जीरो को कैंसिल कर लेते हैं, ये 2 जीरो काट दिया हमने, बचा क्या 5 × 45 × 15 अपॉन 9, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, और 3 से ये 15 से कट जाएगा, कितना आ गया 575 75 5 375 आ जाएगा। हाँ, ये आ गया इतना। ठीक, समझ में आ गया? समझ भी लीजिए, करने का मेथड भी समझ लीजिए, और ये एनसीईआरटी का है तो आंसर भी याद कर लीजिए। कितनी बात सुन में? आगे चले पीछे चले, ये 2 सवाल हमारे बुक में दे रखा था, हमने उसको करा दिया पावर के बेस पे, ये सवाल आते रहते हैं। आगे चलते हैं, क्या दे रखा, अगला एक क्वेश्चन और दे रखा इसमें। ठीक है, जो पावर है उसका यूनिट होता है वाट, बड़ा यूनिट होता है किलोवाट। एक यूनिट लिख रहा हूँ मैं, ये बताना किसका यूनिट है। ये एक सवाल खुद आ चुका है, मिटा दूँ इसे। क्या दे रखा है ये, किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है? पावर का, ए, बी एनर्जी का, सी मोमेंटम का, डी और ए क्या ले ले, फोर्स का। एनर्जी का यूनिट है पक्का, तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, और ये कई दफ़ा पूछ चुका है इसी तरह से। अब ये बताना, अगला सवाल 1 किलोवाट आवर कितने एनर्जी के बराबर है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। इसे करके दिखाते, 1 किलोवाट आवर क्या, ये जो है इतना कैसे आया। 1 किलोवाट आवर, ये देख लो, किलो वाट, तो किलो को तो 1000 कर दिया, वाट को लिख दिया हम लोगों ने जूल पर सेकेंड। ये हमने किलो को लिखा 1000, वाट को लिखा जूल पर सेकेंड। आवर होता है 1 घंटे, 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड्स होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मिनट को फिर सेकंड में करेंगे तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 जीरो ये और 2 जीरो 5 जीरो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे 3.6 10⁶ जूल। जूल जो है ना एनर्जी का यूनिट होता है, तो किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर कितने एनर्जी के बराबर है? 3.6 10⁶ जूल के बराबर है। कितनी बात सुनिए। ये दूसरा सवाल इसी तरह से दे रखा, 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट आवर को कमर्शियल यूनिट के हिसाब से यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट भी कहते हैं, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट। कितनी बात समझ में आई? क्या मतलब हुआ? जो बिजली के जो बिल आते हैं हमारे घरों में, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई वो 140 यूनिट
200 यूनिट इस बार बिजली खर्चा हो गया। तो जो यूनिट बोलते हैं हम लोग, वो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर है। कितनी बात सुन में आई? 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर है। ठीक, कितनी बात सुन में आई? आगे चले, पीछे चले हम लोग। अगर बताया कि 250 यूनिट हमारी बिजली खर्चा हुआ घरों में इस महीने में, तो एनर्जी कितना खर्चा किया हम लोगों ने? कितना एनर्जी खर्चा किया हम लोगों ने? एनर्जी किलोवाट और तो यूनिट में लिखा है, एनर्जी पूछ रहा हूँ, जूल में बताना है इसे। अगर एनर्जी कैलकुलेट करना हुआ तो 250 यूनिट हो गया, और 1 यूनिट जो है ना 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो जूल में अगर बताना हुआ तो क्या कर देंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 6 0 15 75 15 90, इसको 9 × 10⁸ जूल के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर यूनिट में दे रखा है कि इतना यूनिट है, तो वो तो किलोवाट आवर हो गया, उसको एनर्जी यानी जूल में कन्वर्ट करना है तो 3.6 × 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जूल में आ जाएगा। ठीक है, कितनी बात सुन में आई? हमारे घरों में कुछ चीज़ें हम लोग रेगुलर यूज़र हैं, जैसे लाइट यूज़ करते हैं, फ़ैन यूज़ करते हैं, फ्रीज यूज होता है, टीवी कभी कभी चलाते हैं, ठीक है ना, गीज़र यूज़ होता है, और मोटर यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हमें बताया जाए कि हम लोग को खुद से निकालो बिजली का बिल कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे? उसका हम एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं और उससे बेस पे कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, आगे चले, पीछे चले। जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बल्ब है 60 वाट का, 6 घंटे जला रहे हैं, तो कितना यूनिट बिजली खर्चा हो गया, या पर डे कितना यूनिट बिजली खर्चा करेगा वो बल्ब? मिटा दे इसे, समझ में आ गया? ये सारे सवाल एक एक करके कभी ना कभी पूछे गए हैं। ये जो लास्ट सेक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी में कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए किसी चीज़ को छोड़ना। जितना बता रहा हूँ इतना तो कम से कम याद कर ही लो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। एनसीईआरटी का तो अगर चाहते हो सिलेक्शन तो, वरना तो तैयारी तो कर ही रहे हैं सब लोग, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग। क्या दे रखा है? 60 वाट का बल्ब, ठीक है, ये एक बल्ब 6 आवर्स डेली जलाए तो कितना पावर खर्च करेगा, कितना यूनिट बनाता है, कितना यूनिट बिजली खर्च करेगा, यूनिट में निकालना है। ठीक है, जब भी कभी यूनिट में कन्वर्ट करना तो एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसी को यूज़ करना कंपटीशन में। यूनिट में चेंज करना है NPTD/1000, ठीक है, इससे यूनिट डायरेक्ट निकालना है। यहाँ पे जैसे बोला क्या, एक बल्ब है तो कितना नंबर है बल्ब का? 1। कितना पावर है बल्ब का? 60 वाट। कितनी देर, टाइम बताना, T फॉर टाइम, कितनी देर? 6 घंटे। कितने दिन? एक दिन में निकालना है। 1000 से डिवाइड कर दो, कितनी बात में 36, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 1000 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा? 0.36 यूनिट जो है ना बिजली खर्च करेगा ये। समझ में आई ये? तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन अलग से करा देता हूँ ताकि ये फॉर्मूले समझ में आ जाए। घर बैठ के और भी बनाते रहना है। रिवीजन करोगे तो कुछ अपने से ले लेना, इतना ले लिया, ये ले लिया, और इसी फॉर्मूले पे करते रहना। ठीक है, आगे चले। अब मान लो हम लोग एक क्वेश्चन का दे रहा हूँ और जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ठीक है, आगे चले। 2 फैन हैं, 2 फैंस of 100 watt working 15 hours
every day. Find unit consumed in जुलाई. चलो जुलाई थोड़ा सा अलग हो जाए, जून ही ले लो. कितनी बात सुन में आई? दो पंखा है, पावर है 100 वाट का, 15 घंटे चल रहा है डेली. जून का महीना है, कितना बिजली का बिल आएगा पंखे से? कैलकुलेट कर लिए? बताओ भाई अंजार. मुझे पता नहीं, सवाल में लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है. बिजली का बिल तो महीने पे ही आता है, एक दिन का तो या पूरे साल का एक बार में आता है. मयेत, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो. चलो नंबर ऑफ, हाँ बहुत अच्छा है, कोई बात है, जिनके आगे अच्छी बात है. मैं करके दिखा देता हूँ इसको. और इसी तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना अपना. जैसे एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा, ये मैं अलग से करा, बुक में एनसीईआरटी भी नहीं है. कितना? दो फैन. पावर कितना फैन का? 100 है. टाइम कितना चलना है? 15 आवर्स है. और जून का महीना है और ये 30 दिन का. अरे मैं कर रहा हूँ मेरे लाल. ओह माय गॉड, आज ही तो लड़का पढ़ा है कि पिछले 15 दिन में आज पहला दिन सवाल किया है. ठीक है, तो किसने कहा लिखने के लिए? किसने कहा? एग्ज़ाम में क्या किताब लेके जाओगे? वो तो सब दिमाग में होना चाहिए. तो समझो, समझने के बाद कंपटीशन की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो. यहाँ पे किसी के 60 नंबर, ये ज़रूरी नहीं कि 60 नंबर आएगा तो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाएंगे, कुछ नहीं. जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वही सिलेक्ट होंगे. तो यहाँ एग्ज़ाम नहीं देना. यहाँ जितना ज़्यादा मेमोराइज़ कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वही आदमी जाएगा आगे. ना समझोगे ना अप्लाई करोगे. प्रिंस तो कुछ नहीं होने वाला है. प्रिंस नहीं आया है, मुकुल नहीं है, ठीक है ना. असना क्यों इतना बज रही है? इसको बंद कर दिए, थोड़ा सा बंद कर दिए, हवा बहुत तेज़ कर रहा है. ठीक है ना. कितनी बात समझ में आई? अब उनका बिजली का बिल कौन निकालेगा? प्रिंस का बिजली का बिल कौन निकालेगा? प्रिंस खुद निकालेगा. और वो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं. आगे चलते हैं, ठीक है ना. नंबर ऑफ फैन 2, पावर 100, टाइम 15, डे 30 डेज़ का होगा. जून का महीना 30 डेज़ का होता है. और 1000 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं. 1 0 इसका, 2 0 इसको कैंसिल कर लेते हैं. 15 2 30, 30 90 यूनिट का बिजली कंज्यूम हो जाएगा. ठीक है ना. ये तो हमने एक अप्लाइंसेस लगाया है. अगर मैं एक से ज़्यादा लगा दूँ, जैसे 2 पंखे हैं, 3 बल्ब है, इतने घंटे चलते हैं, इतने दिन, महीने का नाम दे दिया, फिर कैसे निकालेंगे? सब दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे. ठीक है ना. एक पंखे का अलग निकाल लेंगे, बल्ब का अलग निकाल लेंगे, एसी का अलग निकाल लेंगे, फ्रिज का अलग निकाल लेंगे. सबका यूनिट ऐसे ही, इसी से लग के एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आएगा, सबको प्लस कर देगा, ऐसे आ जाएगा. कितनी बात सुन में? ये मैं अलग से बता रहा हूँ, आपके कोर्स में नहीं है ये.